रेडी। सेवा जवाहर साथियों, संदीप जी थोड़ा पास में जाओ। सेवा जवाहर, मैं देवरामन मलावी, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिला अध्यक्ष आपके सामने लाइव हूँ। मैं लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि आज के जो कोरोना वायरस के समय काफ़ी सारी विडम्बनाएं अभी पैदा हो चुकी है। जैसे मैं ही अगर देखूँ, मैं छिंदवाड़ा सतपुरा लॉ कॉलेज में BA LLB का सेकेंड सेम का छात्र था। अभी जनरल प्रमोशन मिल गया, कभी न्यूज़ में आता है, कभी बोलते हैं कि जनरल प्रमोशन नहीं मिला है। तो इस प्रकार की विडम्बना में हम फंसे कि हम पढ़ाई करें ना करें, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि जनरल प्रमोशन अगर मिलता है, हमने एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं, समथिंग 750 रुपये उसमें लगे हैं, और एक तरफ कहा गया है कि जनरल प्रमोशन मिलेगा, तो क्या जो हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं 750 रुपये इतने सारे छात्रों ने दिए हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के, क्या उन लोगों का पैसा रिटर्न होगा? अब इसमें सवाल खड़ा हो जाता है। इसको लेकर अब हम जब ज्ञापन देंगे, आंदोलन करेंगे, तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम हर हमेशा साला सड़क में आते हो ना, तुमको कोरोना वायरस लगता है ना कुछ लगता है। तो देखिए, आप विद्यार्थियों के साथ कितना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। शुरुआत में ही अगर देखें, हम अभी 20-21 की अगर बात करें, 20-21 में जो शिक्षा बजट था उसमें वैसे भी 3,000 करोड़ रुपए कम आया है। आप सोच के देखिए, इतना कम शिक्षा बजट, और उसके बाद हम विद्यार्थियों से रिलेटेड अगर उन सभी समस्याओं की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी मैंने देखा हूँ, दिल्ली के हमारे कुछ साथी जो NRC NPR का विरोध कर रहे थे, उनको उठा के अब जेल में डाला जा रहा है, पुराना केस निकाल के। तो मतलब सोच के देखिए, वर्तमान सरकार विद्यार्थियों को किस प्रकार से जो सवाल करने वाले लोग उनको रोक रही है, उनको बढ़ने नहीं दे रही है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और दूसरी चीज़, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की अगर बात करें, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का भी 2 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन जो चल रहा है, उसमें शायद आप लोग भी लाइव होंगे। मैं कुछ ही समय पहले भी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का जो पेज है, इंडिया का जो पेज है, उसमें लाइव था, उसके बाद मैं अपने पेज में आया हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना, कोई भी संगठन जो है एक विचारधारा पे काम करता है। किसी एक व्यक्ति पे फॉलो करते हुए अगर आप काम करोगे, आप बढ़ोगे, अगर उस व्यक्ति ने कोई गलती किया, वो डूब गया, या फिर उसने छोड़ दिया, तो पूरा संगठन तहस नहस हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति की विचारधारा पे अगर आप काम करोगे, तो आप उस विचारधारा को पकड़ के रखोगे और आगे बढ़ते जाओगे। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन भी एक विचारधारा पे काम करती है। मैं आपको बता दूं, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो विचारधारा है, प्राकृतिकवादी विचारधारा है। प्राकृतिकवादी विचारधारा को हम कैसे समझेंगे? उसको ऐसे समझेंगे कि हम ना नास्तिक हैं ना आस्तिक है, हम वास्तविक है। हम उस वास्तविकता को लेकर चलते हैं, और इसी को हम प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में एक नई विचारधारा जो आपके सामने आ रही है, वो यही है। जैसे कि हमने अक्सर कर देखा है कि जो इंडिजिनस कल्चर जो है, एक हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोधी लोग हैं उस कल्चर को लगातार ठेस पहुंचाते हैं, डुबाने का काम कर रहे हैं, या फिर उस कल्चर को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से कुछ छात्र लोग जुड़े हैं जो इस पर गहराई से सर्च कर रहे हैं और लोगों के सामने सोशल मीडिया में बात रख रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, आपके रिलेटिव या आपके संबंध में जितने भी दर्शक हैं, आपके परिचय में जितने भी छात्र होंगे, मतलब जो व्यक्ति सीख रहा है वो हमारे लिए छात्र है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल पढ़ने जरूरी है। हमारे लिए एजुकेशन का मुद्दा सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ एक सीमित दायरे में एजुकेशन को हमने कभी नहीं रखा। हम सीमित दायरे में कभी एजुकेशन और शिक्षा को देखते नहीं हैं। हम शिक्षा को एक बड़े स्तर में देखते हैं। जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं, जिस चीज़ से हम सीखते हैं और जिस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए सभी शिक्षा है। चाहे मार्क्सवादी विचारधारा हो, गांधीवादी विचारधारा हो, चाहे वो कोई भी विचारधारा हो, चाहे मनुवादी विचारधारा हो, उसको भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो भी एक शिक्षा है ना। लेकिन हम अपना जो इतिहास है, जो कल्चर का जो इतिहास है, संस्कृति के बारे में हम जानते हैं और हम उसको सबके सामने ला रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य जातिवाद फैलाना बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ें, आपके जो परिचित में जो लोग जो इंडिजिनस छात्र है या इंडिजिनस गर्ल्स बॉयज़ है, उनको गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जोड़िए, क्योंकि इस आंदोलन को अगर हमको मजबूत करना है, इस आंदोलन को अगर बहुत आगे तक लेके जाना है, लोगों के सामने एक नया चीज़ ला के रखना है कि यार सही मायने में आप क्या देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो क्या है, और अभी का वो चीज़ जो आप नहीं जान पाए वो क्या है। तो ऐसी बातों को हम तभी सामने उभार के ला सकते हैं जब हमारे साथ भारी मात्रा में छात्र जुड़ेंगे। अब भारी मात्रा में कब जुड़ेंगे? संगठन से आप जोड़िए। स्टूडेंट यूनियन में आप ग्रामीण लेवल पे, तहसील पे, ब्लॉक पे, जिस भी माध्यम में आप इसका गठन करें, 10 से 15 छात्र मिलके अभी इस समय भी आप ऑनलाइन जो है ज्वाइनिंग GSU में ले सकते हैं। आप कोई भी पदाधिकारी को कॉल करें, उसमें ज्वाइनिंग ले। और दूसरी चीज़ ये है, मेरे पास काफ़ी शिकायत आई है, अधिकतर के जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं गलत लोगों की संगति में हैं, वो रात भर मोबाइल में, फ़ोन में लगा रहता है, या फिर कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और बार बार अपने घर परिवार को कलंकित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप GSU से जोड़िए, क्योंकि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़ेंगे जब सोशल विचार उनके दिमाग में आएगा, जब सामाजिक विचार उनके दिमाग में आएगा, जब अन्याय को देखकर उनका खून खौलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो
उस तरफ ना जाते हो वो इस तरफ आएगा, क्योंकि यही उम्र है। इस उम्र में या तो पैर संभल गए तो बहुत आगे निकल सकते हैं, पैर फिसला तो कहीं का कहीं नहीं रहेंगे साथ में। तो दूसरी चीज़ें मैं यही कहूँगा कि जिस विचारधारा पे हम चल रहे हैं, इस विचारधारा पे बाकी सभी छात्र जो कि अदर संगठन से जुड़े हुए हैं, अदर संगठन से मेरा मतलब है गैर इंडिजिनस संगठन, या फिर ऐसा संगठन जो लोगों को अंधविश्वास में डूब रहा है, ऐसे संगठन से जुड़े हो, उनको निकाल के एक एक जगह तो आप कलेक्ट करिए। हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट यूनियन है, जो छात्र राजनीति है, भले इसको लोग बोले जो भी बोले, सामाजिक संगठन तो कहेंगे नहीं, छात्र राजनीति है। और यही छात्र आने वाले समय में पूरी राजनीति का तख्ता पलट के रखने वाले हैं। हमने देखा है कि जो हमारे इंडिजिनस जो नेता है, जो हमारे कोयतुर नेता है, गोंडवाना समाज के जितने भी नेता है, वो अदर पार्टियों में चल गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उस समय जो युवा है ना, उंगली खड़े नहीं कर रहे थे, सवाल खड़े नहीं कर रहे थे, उन लोगों को टोक नहीं रहे थे। अगर जिस दिन टोकना चालू कर दिया ना उनकी, तो उनकी हिम्मत और औकात नहीं होगी किसी दूसरे संगठन में जाके घुस जाए या फिर दूसरी पार्टी में घुस के काम करें समाज को भूल कर। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से ही आने वाली विंग से निकलेगी, जो गोंडवाना को लेकर काफ़ी बड़े स्तर पे काम करेगी। और गोंडवाना रिलेटेड जो चीज़ ख़त्म करने के लिए सरकार तुली हुई है। शायद आपको पता होगा कि जो रेलवे में हमारे गोंडवाना एक्सप्रेस करके कुछ ट्रेनें चलती थी, समथिंग 6 ट्रेनें का नाम आया था, गोंडवाना नाम से चलते, उसमें कुछ ट्रेनें बंद कर दी गई है। कितनी दुख की बात है कि हमको इस चीज़ का पता भी नहीं है और हमने उसको लेकर ना कोई ज्ञापन, ना कोई आंदोलन, ना कोई किसी प्रकार से सवाल किया। दूसरी, गढ़चिरौली में अभी मैंने देखा गोंडवाना यूनिवर्सिटी और वहाँ गोंडवाना संबंधी जो स्कूल है, तो अभी न्यूज़पेपर में आया तो उसको बंद करने के लिए शायद कुछ आनाकानी चल रही है। तो आप सोच के देखिए, अभी भी जब हम जाग चुके हैं इस समय, ये जिसको लोग कहते हैं कलयुग, वास्तव में कलयुग नहीं है, कलम युग है। इस समय जब हम लोग जाग चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, इस समय भी लोग हमारे गोंडवानों को ख़त्म करने के लिए लगातार चाल चल रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है। हम लोगों में जो इंडिजिनस लोग हैं, जो गोंडवाना समाज के लोग हैं साथियों, इन पर इतना जोश जुनून होता है कि वो अपनी हर आंदोलन को, हर संघर्ष को एक नए तरीके से अंजाम देता है। मतलब अभी तक हमने किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं, या फिर हम कहें कि अभी तक हमने किसी से हार नहीं माने हैं। अगर हमने कदम बढ़ा दिया तो हमको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। इसलिए समस्त गोंडवाना समाज के लोगों से निवेदन है कि अपने सभी जो बच्चे हैं, अपने रिलेटिव में जितने भी लोग हैं, उनको गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जोड़िए। और स्टूडेंट यूनियन से जोड़ेंगे तो सभी मुद्दों को बारीकी से समझते हुए, अपने भविष्य को बनाते हुए, हम लोग रोजगार पे भी काम कर रहे हैं। जस्ट लॉकडाउन एंड होने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम रोजगार को लेकर करने वाले हैं कि वो छात्र जो अपनी पढ़ाई करते हुए कमाएं, ऐसा कुछ रोजगार व्यवसाय के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, जो कि अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, छात्रों को लेकर हो या विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रही है, उसमें आप साथ दें और बाकी लोगों को भी इसमें जागृत करें और उनको प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवराजन भलावी, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छिंदवाड़ा।